वहीं लोकसभा चुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद सियासी दलों ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया, जिस पर आप ने सवाल दागते हुए बीजेपी के मौजूदा सांसदों से 5 साल का हिसाब मांग लिया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो चली है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण में मतदान होगा। एक ही चरण में सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस बीच तमाम सियासी दल अपने सियासी धरातल को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के सभी 7 लोकसभा उम्मीदवारों के संग प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजधानी में एक बार फिर विरोधी दलों को 7-0 से मात देने का दावा किया। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले ही चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। आपकी चुनावी कैंपेन का आगाज करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर चुटकी लेकर दिल्ली वालों से आपका साथ देने की अपील की थी। हम सबको ये विश्वास है कि 2014, 2019 के बाद 2024 में भी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इन 7 के साथ मिलकर हम 7 सीटें दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम 7 के 7 ये उम्मीदवार ये सब संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई वर्षों से काम करते रहे हैं। पूरे संगठन की ताकत, हर कार्यकर्ता की ताकत इनके साथ लगकर दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम 7 लोकसभा सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसे हम पूरा करेंगे। ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले। आपकी जरूरत ही नहीं इनको। खुलेआम कह रहे हैं 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है। इनको दिल्ली वालों के वोट चाहिए ही नहीं, इनको दिल्ली के सांसद चाहिए ही नहीं, मेयर को चाहिए। आप 7 सांसद अगर जीतते हैं तो 100 दिन में क्या कमाल करके दिखाएंगे वो बताया। और इससे बड़ा कमाल ये किया कि 10 साल के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी की जीत के आ रहे हैं। उन्होंने क्या कमाल किया अभी तक वो नहीं बताया। दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझती है भारतीय जनता पार्टी। 100 दिन में चांद को दिल्ली में लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मगर 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। बीजेपी सांसद और उम्मीदवार मनोज तिवारी अपने काम के दम पर जीत का दावा करते दिखाई दिए। वहीं दक्षिण दिल्ली से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। रामवीर बिधूड़ी जनता का सहयोग मिलने पर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का दावा ठोक रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आपका दावा है कि बीजेपी के कई युवा नेता सीएम केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आपका दामन थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये से दिल्ली की जनता दुखी है और दिल्ली वाले इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जरूर देंगे। सिग्नेचर ब्रिज बना के दिया हमने, पहली बार मेट्रो हमारे क्षेत्र में, हम ही उसमें बैठ के आए सांसद के रूप में। हमारी लोकसभा में मेट्रो नहीं थी। रेलवे स्टेशन रेल की गाड़ी जाती थी लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं होता था। आज मीत नगर सबौली हॉल्ट से स्टेशन बनने की ओर अग्रसर है, 6-6 गाड़ियां रुकती हैं। हमारे क्षेत्र में अब दिल्ली का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बन के तैयार हो रहा है कि मास्टर प्लान की जो रोड्स हैं जो किन्हीं कारणों से नहीं बनी, उन रोड्स को बनाया जाएगा। रोड्स भी बनेगी, एलिवेटेड रोड भी बनाने की आवश्यकता होगी, तो एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था क्षेत्र में ठीक ठाक हो सके। सभी 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा, रेगुलराइज करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनको
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेगुलराइज करके मालिकाना हक दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है, दिल्ली के साथ जो दोहरा मापदंड है, उसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आज कुलदीप कुमार जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज ये सिलसिला खासतौर से युवाओं का कुलदीप कुमार जी के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कारवां और बढ़ेगा। पूर्वी दिल्ली एक सामान्य सीट है और उस सामान्य सीट से भाई कुलदीप कुमार जी जो कौंडली से विधायक हैं, एक दलित समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, तो जो सम्मान दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, आज उसी से प्रभावित होकर बहुत सारे हमारे दलित समाज के नेता भी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्याशी भी रहे हैं, अलग अलग पदों पर हैं, वो भी जुड़े हैं, अन्य साथी भी जुड़े हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला है। आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4 लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी के सामने अपने पुराने प्रदर्शन को फिर से दोहराने की चुनौती होगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।